जस्ट इमेजिन करो, तुम एक लड़की से मिलते हो, उससे एक बारी मिलने जाते हो और बात करते हो, पर वो तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनती, और जब तुम बात कर रहे होते हो तो वो कहीं कहीं ध्यान में भटकाती है, मतलब कुछ ना कुछ करती रही होती है, और वो एटीट्यूड वाली होती है, तुम पे इग्नोर करती है जस्ट तुम्हें, और तुम इरिटेट होके बोलते हो अपने दोस्त को कि यार कैसी ठीक लड़की नहीं है यार वो। जस्ट मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। बचपन में मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं एक्चुअली में सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल के अंदर हमें अपना काम खुद करना पड़ता है, तो मेरी वहाँ पे एक ड्यूटी लगी, मतलब ड्यूटी का कारण छोटी सी मेरी एक ड्यूटी लगी, क्योंकि काम है, करना पड़ेगा भाई, सरकारी स्कूल में यही होता है। तो जस्ट मैम ने बोला मेरे को, मोहित सुबह रेडी हो जाइए, तेरी एक ड्यूटी है, गेट कीपिंग का तेरे को काम मिला है, जो भी बंदा आएगा तू उनके नाम नोट करेगा, उनकी टाइम नोट करेगा। मैंने कहा ठीक है मैम, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 0 पीरियड के बाद जब मैं रिसेस के अंदर मेरे को बोलती है मैम कि बेटे तेरे इसके साथ ड्यूटी लगने वाली है, मैं जब बंदे को देखता हूँ कि यार ओहो, मैं शॉक हो जाता हूँ कि यार इस बंदे के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं लगा सकता ड्यूटी, क्योंकि जो वो बंदा था वो मेरे को हमेशा से हेट करता था। बचपन से उसकी और मेरी लड़ाई होती थी। मैं पतला सा हुआ करता था, मैं छोटा था, मेरी हड्डियाँ, मतलब हड्डियाँ नहीं सारी, हाथ छोटे छोटे होते थे, तब भी मैं उससे लड़ता था। पर वो बंदा सांड था भाई, लिटरली वो खतरनाक बंदा था, और वो हमेशा कुछ ना कुछ करके मेरे को मारने की कोशिश करता था, पीटने की कोशिश करता था, बुली करने की कोशिश करता था। मैंने कहा मैम इसके साथ तो मैं नहीं लगाऊंगा। अक्सर वो मेरा जूनियर ही था, पर वो इरिटेट करता था बहुत लोगों को, और मैं तो भाई यार पीस पे कि यार लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ छोड़ो, पर क्या करनी है। तो जस्ट उसके साथ मैम ने बोला कि यार इसी के साथ करनी पड़ेगी बेटा तेरे को ड्यूटी। तो मैंने कहा चलो भाई करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं अब। तो जस्ट मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे, और भाई धीरे धीरे क्या होता है कि मेरी उससे छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है कि यार, क्योंकि वो है ही फुद्दू बंदा ना, बात बात पे गालियाँ देना। उसकी बैड हैबिट ये थी कि वो बात बात पे थूकता था, हर छोटी बात पे थूकते रहना, चिक चिक ऐसे करके, गंदी सी हरकतें थी उसकी। और मतलब बस कुछ ना कुछ खाते रहना, कभी कागज़ खा लिया, कभी पेन खा लिया। मैंने कहा यार, मतलब मेरी उस पर लड़ाई हो जाती थी। तो भाई लड़ाई होने के बाद जब पहला पीरियड गया, मैं इरिटेट था बहुत ज़्यादा। सेकंड पीरियड के अंदर भी मेरी लड़ाई होगी, बहस हो गई भाई, और थर्ड पीरियड के अंदर बात तो भाई मार पीटने पर आ गई थी। पर फोर्थ की पीरियड के अंदर कुछ ऐसा हुआ, हमने मिल के जब काम किया ना, तो पता चला कि यार प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। उसके साथ भी जो बैड हैबिट थी ना, जब हमने एक दूसरे की बात साझी करी, मतलब मैंने अपनी बात बताई, मैंने अपने प्रॉब्लम्स बताई, मैंने अपनी चीज़ें बताई उसको, तो उसको भी पता चला हर बंदा दुखी होता है, और मेरे को भी पता चला कि यार वो भी दुखी है। जो उसकी बैड हैबिट है ना, वो उसकी फैमिली प्रेशर, फैमिली की वजह से आई है, क्योंकि फैमिली में उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त। तो मेरे को पता चला कि यार मैं उसको गलत जजमेंट कर रहा हूँ। जजमेंट है यहाँ पे सब कुछ मेन कारण, कि हम किसी बंदे को, आसपास जो बंदे हैं सबको जज ही तो कर रहे हैं कि यार ये तो, एक बार हम मिले नहीं होते उनके साथ, कभी बैठ के हमने बात नहीं की होती है, बस दूर से बैठ के जजमेंट कर रहे हैं किसी भी लड़की को भी दूर से कि यार ये ठीक नहीं है लड़की, ये तो जी वो है। आज तो आर वर्ड भी बहुत चल रहा है कि ये तो ये है, बस ये वाला माइंडसेट रह गया है हमारा। एक बारी जस्ट उससे मिलो, तो एक बारी बात तो करो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या वो क्यों तुम्हें हेट कर रहा है। ऐसे ही हुआ मेरी, जब से माइंडसेट चेंज हुआ ना, तब से मैं समझ गया कि जो भी, जिसको भी हम जज करते हैं ना, वो तुम्हें सरप्राइज कर देता है, और जिसको भी हम समझ लेते हैं ना, वो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो जस्ट अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करो, एक बार ही जानने की कोशिश करो, बाद में तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा ना कि वो बंदा ठीक भी है नहीं है। बाकी नहीं टाइम बताना तो ऑलरेडी बात सही है। इसी तरीके से लड़कियों का भी यही चीज़ होता है कि लड़कियां, कुछ उनके जो डिसीजन है ना, उनकी जो बिहेवियर है, वो किन पे डिपेंड करते हैं, उनके पास्ट ट्रॉमा से, उनके बैड जो भी उन्होंने झेला है, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी कोई भी उनके कंफर्ट जोन कैसा है उनका, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो कि बात है, सच है यार, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, पर वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। तो इसी तरीके से मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पॉन्सर आ रहा हूँ। मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया, जिसके अंदर मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे एक लड़की का इंटेंशन क्या है, क्या वो समझती है, कैसे वो तुम्हें पसंद करती है नहीं है। देखो भाई, उस बंदे को समझने के लिए मेरे को एक ड्यूटी लगी, एक दिन लगा, जस्ट 7 पीरियड्स लगे उसको समझने के लिए। तो इसी तरीके से लड़कियां भी होती है, लड़कियों को समझने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। सोशल फीमेल साइकोलॉजी समझना भी एक स्किल्स होती है, जो कि टाइम के साथ आती है, जो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने अपना कोर्स बनाया, जिसका नाम है गेट हर कोड, जिसके अंदर मैं बताता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, जिसके अंदर मैंने लड़कियों को समझने का सिस्टम ब्रेक डाउन कर दिया है पूरी तरह से। इंटरेस्ट सिग्नल क्या होते हैं, गर्ल्स इग्नोर क्यों करती है, अट्रैक्शन कैसे बिल्ड होती है, और ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है।
तो ये सब चीज़ें मैंने बनाई है अपने कोर्स के अंदर, जल्दी चेकआउट करना। अर्ली एक्सेस जल्दी सून है। तो यार भाइयों, कभी भी अपने आसपास के लोगों को जज करना बंद करो। कोई भी आंटी को तुमने जज नहीं करना है, कोई भी अंकल को तुमने जज नहीं करना है। जस्ट उनके पास जाओ, अगर वो समझते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं। स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन जो इम्प्रूव होती है वो कभी कभी बूढ़ों से बात करने से ही इम्प्रूव होती है, आंटियों से बात करने से इम्प्रूव होती है, अपने दुकानदार वालों से बात करने से ही होती है। तो जस्ट उनसे जाके बात करो ताकि तुम्हें पता चले, बिना किसी जजमेंट के। जज नहीं करोगे तो बात कर पाओगे। इतनी प्यारी स्किल है ना, बस जज नहीं करना है, बात करनी है और फिर अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि यार मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, मैं जज नहीं करूँगा किसी को, बस मैं उनसे बात करूँगा और अपने दिमाग में जो भी नई चीज़ आएगी वो उसके अपने दिमाग में डाल लूँगा, बस। तो इसी तरीके से ऐसे ही हम लाइफ जिएंगे। तो यार अगर तुम्हें भी मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला तो अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तुम जस्ट बात करो लोगों से ताकि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होए, तुम बात कर सको रियल लाइफ में, चैटिंग चूटिंग नहीं, रियल लाइफ में जाके एक बारी बात करना बंदों से। क्योंकि क्या पता तुम उसको जज ही कर रहे हो, क्या पता तुम ऐसे ही हेट कर रहे होते हो बस। तो दिस इज बॉय मैरी, गेट अप बडी। मिलते हैं अगली वीडियो में।